ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय मित्रों, प्रभु जी। तो हमारे पिछले सेशन में हमने गीता का सार, गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक हमने स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शब्दार्थों, अनुवादों और तात्पर्यों से अध्ययन किया था और थोड़ी बहुत वार्तालाप और चर्चा की थी। तो 10वें श्लोक में हमने देखा था संजय जी जो वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो इस श्लोक तक, 10वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन और चर्चा की थी। तो अगला जो श्लोक है, हंसते हुए, कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो कृष्ण भगवान जो हैं अपने उपदेश की शुरुआत अपने सखा, अपने अनुयायी, अपने जिन्होंने कृष्ण भगवान जी का, अर्जुन जी ने अब जो है कृष्ण भगवान का शिष्यत्व, तो अपने शिष्य, अपने मित्र, अपने शिष्य, अपने आध्यात्मिक शिष्य से जो भगवान जो हैं आगे हंसते हुए ये शब्द कहे, जो संजय जी है वो कह रहे हैं। तो भगवान अब उनसे गुरु का पद, गुरु के भाव से भगवान जो हैं अर्जुन जी को, अपने मित्र को, अपने शिष्य को, क्योंकि उन्होंने शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, उनकी शरण ग्रहण करके उनसे उपदेश की प्रार्थना, निवेदन किया है। तो भगवान अब गुरु भाव से, भगवान जो हैं वे गुरु भाव से अपने मित्र से जो आगे की जो वार्ता है, वार्तालाप करने वाले हैं। तो 11वां जो श्लोक है बहुत ही भव्य और बहुत ही भगवत गीता का द्वितीय अध्याय के अधिकांश श्लोक जो हैं वो बहुत विख्यात हैं, बहुत फेमस है। तो ये 11वां श्लोक भी बहुत विख्यात और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता से, बहुत ही सुंदर। श्री भगवान वाचा असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान वाचा असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, असोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अनवसोच, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, प्रज्ञावादान पांडित्यपूर्ण बातें, च भी, भाष्य कहते हो, गत चले गए, रहित अथवा रहित, असून प्राण, अगत नहीं गए, असून प्राण, च भी न कभी नहीं, अनुशोचयंती शोक करते हैं, पंडितः विद्वान लोग। तो भगवान जी ने, श्री कृष्ण ने अपने मित्र, अपने शिष्य
आध्यात्मिक शिष्य से कहा, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो तुम पांडित्यपूर्ण बातें करके उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं, जो विद्वान होते हैं। गतासून अगतासूंश्च, वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। प्रज्ञावादांश भाष्यसे, तो बहुत ही सुंदर श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानते हैं कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करते। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर स्वामी श्री प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का भाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जो इस तथ्य को जानता है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य श्लोक, असोच्यानन्वसोचस्त्वं श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो बहुत सुंदर वर्णन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल, स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तत्काल। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन जी ने अब जो है शिष्यत्व, भगवान का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, उनकी शरण के अंदर, उनकी शरण लेकर उन्होंने उनसे उनकी समस्या का, उनकी उलझन का निश्चित समाधान करने की प्रार्थना की है। और उन्होंने ब्रूहितन में, निश्चितम ब्रूहितन में, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और उन्होंने उनसे उपदेश की कामना करके उन्होंने उनसे उपदेश देने के लिए प्रार्थना की है। तो भगवान ने भी तुरंत जो है, तत्काल रूप से तुरंत उन्होंने गुरु का पद संभाला। और गुरु का कार्य होता है, गुरु का कर्तव्य होता है कि यदि शिष्य गलती कर रहा है तो वे उसकी गलती को सुधारें, और गुरु का शिष्य को, अनुयायी को जो है डांटने का भी अधिकार होता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्षतः, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को मूर्ख कहकर, क्योंकि उन्होंने कहा, जो विद्वान होते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण बातें करते हो, प्रज्ञावादांश भाष्यसे, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, परंतु जो वास्तविकता के अंदर जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे तो न जीवित न मृत, दोनों के लिए, दोनों अवस्था में, शरीर की दोनों अवस्था में, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः, जो वास्तविकता में विद्वान होते हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, ज्ञान का वास्तविक अर्थ है जीवित और अजीवित में, जड़ और चेतन के अंदर भेद कर पाना, पदार्थ और आत्मा, और दोनों के नियामक। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दोनों के नियामक,
परमेश्वर, और चूंकि अर्जुन जी को ये ज्ञान नहीं था, आत्मा तथा परमेश्वर, पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आने वाले अध्यायों के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। तो अर्जुन जी जो शोक कर रहे थे वो वास्तविकता के अंदर अपने सगे संबंधियों के शरीर के लिए, जो पहले से ही शरीर तो एक न एक दिन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, शरीर जो है वह जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। तो अर्जुन जी ने अनेक तर्क दिए धर्म के आधार पर। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धार्मिक सूत्रों। धर्म जो है वो केवल कुछ सूत्रों, कलयुग के अंदर, वास्तविकता के अंदर जो भगवान और अर्जुन जी और कृष्ण भगवान की जो चर्चा हो रही है वो द्वापर युग में हो रही है। तब अधिकांश लोगों को इस बात का बोध था, परंतु अर्जुन जी जो हैं वे अज्ञानी के रूप में भगवान की लीला में शामिल होकर जो वास्तविकता के अंदर जो मायावश जो लोग, जो अज्ञानी, जिनको आत्मा तथा जिनको पदार्थ तथा आत्मा, जिनको जड़ तथा चेतन का ज्ञान नहीं होगा, उन पर वे लोग भविष्य में इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, इस कारण से अर्जुन जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के द्वारा भगवान की इस लीला के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह ज्ञान, जो भगवत गीता का शाश्वत दिव्य ज्ञान है, वो प्रदान कर रहे हैं। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक, दोनों को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति। तो पदार्थ जैसा हम समझते हैं, तो जड़ और चेतन, तो सभी जड़ और चेतन जो इस भौतिक जगत में जड़ और चेतन समस्त जो है वे प्रकृति का हिस्सा हैं। तो प्रकृति उनकी नियामक है। आने वाले भगवद गीता के अध्यायों में हम देखेंगे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तविकता के अंदर तो मनुष्य जो है वो करता भी नहीं है। पदार्थ को हिलाने की क्षमता वास्तविकता के अंदर, मनुष्य के अंदर, आत्म के अंदर नहीं है। वो तो अपने कर्मों, अपने पूर्व काल में किए गए कर्म फलों और वर्तमान में मनुष्य जो कर्म कर रहा है वह उसके अनुसार केवल अनुभव करता है। वास्तविकता के अंदर जो कर्ता, तो प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के माध्यम से, परंतु प्रकृति को भी मया अध्यक्षेण प्रकृति, कृष्ण भगवान इस बात की व्याख्यान करेंगे कि प्रकृति को भी निर्देश वास्तविकता के अंदर जो है परम भगवान तो से ही मिलता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। और अर्जुन जी का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। अर्जुन जी का तर्क था कि राजनीति अथवा समाज नीति, क्योंकि युद्ध जो हो रहा है वो राजनीति, युद्ध जीत अगर अर्जुन जी और पांडव युद्ध जीत भी जाते हैं तो भविष्य के अंदर उनको राजपाट
राज करने का सौभाग्य मिलेगा, उनको एक बहुत सुंदर भव्य राज्य की प्राप्ति होगी। और अर्जुन जी युद्ध करना और भविष्य में उस राजपाट को देखना, संभालना, राजनीति या समाज नीति समझ रहे थे, परंतु वे जो तर्क दे रहे थे धर्म के आधार पे, धार्मिक सूत्रों के आधार पर, अर्जुन जी का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो निसंदेह राजनीति, समाज नीति सबसे बढ़कर जो है धर्म जो है वह सबसे उच्च है। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चूंकि उनमें इस ज्ञान का भाव था, किस ज्ञान का? आत्मा, पदार्थ तथा परमेश्वर के ज्ञान का। अर्जुन जी जिस प्रकार इस भगवान की इस लीला में अज्ञान रूपी, अज्ञानता एक की भांति जो सम्मिलित हो रहे हैं, तो चूंकि उनके अंदर जो है किसका अभाव था? ज्ञान का। किस ज्ञान का? आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर, जड़ चेतन, जीवित अजीवित चीजें, वस्तुएं, वह उनके नियामक परमेश्वर, उनके ईश्वर का उनको ज्ञान नहीं था, अतः उन्हें विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो हमने देखा अर्जुन जी ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए धर्म के आधार पर। पापम एवाश्रयदस्मान, यदि हम हतवैतान आततायिनः, अगर हम इन आतताइयों को मारते हैं तो हमको पाप लगेगा और इससे कुल का नाश होगा। कुल क्षय से जो होगा, प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रियः, उससे वर्णशंकर जायते वर्णशंकरः। उसके बाद कुल धर्मा उसादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा सनातनः। सब कुछ जो है अर्जुन जी ने अनेक धार्मिक सूत्रों के अनुसार अनेक तर्क प्रस्तुत किए। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत एक शब्द के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं धार्मिक सूत्र। तो हमें हर प्रत्येक व्यक्ति, हम सब जो है धर्म को केवल कुछ सूत्रों के रूप में, कुछ फार्मूलाज के रूप में, यह करने से ये प्राप्ति होगी, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा और वास्तविकता में उसके जो पीछे जो ज्ञान होता है, उसको सिद्धांत उसको हम अत्यधिक महत्व ना देते हुए केवल उन सूत्रों के आधार पर जो है हम जीवन व्यापन, अधिकांश लोग, और धर्म का अर्थ केवल कुछ सूत्र ही, जो कलयुग के अंदर विशेषतः कलयुग के अंदर खास तौर पर प्रत्येक मनुष्य केवल धर्म को केवल कुछ सूत्रों के माध्यम से, कि धर्म का अर्थ है ऐसा करने पर, इस देवी देवता, भगवान की पूजा करने पर हमें धन धान्य की प्राप्ति होगी, इस विधि से, उस विधि से। और वास्तविकता के अंदर आत्मा और परमात्मा, तो जब आत्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान यदि जीव को है नहीं, तो वास्तविकता में उसको अध्यात्म का बोध ही नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन, धर्म अधर्म का वास्तविक ज्ञान अर्जुन जी को नहीं था। निसंदेह अर्जुन जी को था, परंतु वे इस समय जो हैं एक आम जन की भांति भगवान श्री कृष्ण के लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अतः उन्हें विद्वान नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उनको इस ज्ञान का भाव था। तो उनको विद्वान बनकर अर्जुन जी ने जो है अनेक पांडित्यपूर्ण बातें की धर्म की दृष्टि से, कि युद्ध करना, धर्म की दृष्टि से उन्होंने साबित करने का प्रयत्न किया कि युद्ध करना
क्यों अनावश्यक था, परंतु स्वयं धर्म के पालक, धर्म के रक्षक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो स्वयं धर्म के रक्षक, स्वयं धर्म के उत्पत्तिकर्ता एवं रक्षक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ रथ पर आसीन थे, परंतु फिर भी और वे अर्जुन जी को कह रहे हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्सिष्टा परंतपः क्लैब्यम मास्मगमा पार्थः अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को निर्देश दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपः, परंतु फिर भी अर्जुन जी जो हैं वे अनेक धर्म के आधार पर, क्योंकि अर्जुन जी को जो लग रहा है कि युद्ध करना राजनीति व समाज नीति, उस समय युद्ध करना व राज्य को प्राप्त करना वास्तविकता में राजनीति या समाज नीति की बात थी, और धर्म के अनुसार वास्तविकता के अंदर जो युद्ध था वो अनावश्यक था। परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन जी को वास्तविकता में और अधिकांश लोगों को वास्तविकता के अंदर, विशेषतः कलयुग के अंदर, हम सबको आत्मा तथा परमात्मा जीवन के लक्ष्य, आत्मा तथा परमात्मा व प्रकृति के नियमों व जीवन के वास्तविक लक्ष्य का क्योंकि हमको बोध नहीं है, तो वास्तविकता के अंदर धर्म और अधर्म हम सबके लिए कलयुग के अंदर मात्र कुछ सूत्र बनकर रह गया है। और आध्यात्मिक जीवन और धर्म का पालन प्रत्येक मनुष्य ने केवल कुछ भौतिक सुख और संपत्ति, भौतिक सुख संपत्ति, भौतिक इच्छाओं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कुछ षटकर्म को ही मनुष्य ने कलयुग के अंदर अधिकांश लोग जो हैं धर्म के रूप में जानते हैं। तो यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। तो वास्तविकता के अंदर जो व्यक्ति इस तथ्य को जानता है, जो इस व्यक्ति इस तथ्य को समझता है, जो आत्मा के विज्ञान को, परमात्मा के विज्ञान को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो व्यक्ति वास्तविकता में आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को समझता है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो अर्जुन जी के शोक का कारण, चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं थे, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु, तो शरीर के लिए शोक करना वास्तविकता के अंदर इस यहाँ पर जो है वो सर्वथा अयोग्य वस्तु, क्योंकि शरीर तो एक समय जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। तो अर्जुन जी जो है वे अयोग्य वस्तु, सर्वथा अयोग्य वस्तु, हमेशा शरीर जो है वो सर्वथा अयोग्य, शोक के योग्य नहीं है, शोक करने के लिए योग्य। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जो वास्तविकता में विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो गतासून अगतासूंश्च, वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, और भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला व अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। निसंदेह अर्जुन जी मूर्ख नहीं है, परंतु कलयुग के अंदर अधिकांश जन जो हैं वे उनको इस आत्मा तथा परमात्मा के विज्ञान से हम सब लोग, अधिकांश हम सब जो हैं
वे आत्मा तथा परमात्मा के विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हमें उसका उचित बोध, उचित ज्ञान नहीं है। इसलिए वास्तविकता के अंदर धर्म और अधर्म के अंदर भेद कर पाने की क्षमता कलयुग के अंदर किसी व्यक्ति में नहीं है। अधिकांश, किसी तो नहीं कह सकते, हाँ निसंदेह, पर अधिकांश लोगों के अंदर। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कली का जो काल है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो यह ज्ञान उतना ही लुप्त होता जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन जी, अपने प्रिय सखा के माध्यम से भगवत गीता के रूप में समस्त वेदों और शास्त्रों से जो आत्म तथा परमात्मा का विज्ञान का सारांश, का निष्कर्ष, का निचोड़ जो है, अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। तो 12वां श्लोक, इसके बाद जो 12वां श्लोक है, अपनी बात को भगवान श्री कृष्ण जो हैं जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो 12वां श्लोक है अत्यंत, वो भी बहुत भव्य और सुंदर श्लोक। तो भगवान कहते हैं, नत्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेम जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमथा परम्। नत्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेम जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम अथ परम्। नत्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम अथ परम्। न नहीं, तू, लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जातु बिकम। मैं भी इसका अर्थ यही समझता था, जातु जन्म से, जातु नत्वा एवं जातु। हालांकि जो हिंदी में अनुवाद जिन्होंने किया है उन्होंने जातु किसी काल में, और आसम नासम, न नहीं, आसम था, नासम, जातु नासम, तो नाश शायद जो शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ना था, नाश हो गया, खत्म, तो ये शब्द शायद संस्कृत से ऐसे ही आया है, न आसम नासम जातु नासम। हालांकि अर्थ जो है वो श्लोक का बहुत स्पष्ट है। न त्वएवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः। आसम न नहीं, त्वं तुम, न नहीं इमे ये सब, जनाधिपः जन अधिपः राजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्यामः रहेंगे भविष्य में, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इसके आगे। तो इसके आगे भी तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य श्लोक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, जातु ना आसम, नासम नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, नहीं था, और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा, न त्वं नेमे जन अधिपः, जनाधिपः राजागण, अथवा समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, वयम अथा परम भविष्यामः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अनेक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत इस श्लोक के अंदर।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों। नत्वा एव हम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जातु न आसम नासम न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसके आगे तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत सारे वैदिक सिद्धांत इस श्लोक के अंदर। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है वर्णन कर रहे हैं, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनको अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में ये कहा गया है कि भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं और वे कर्म तथा कर्म फल के अनुसार प्रत्येक जीव की उसकी स्थिति अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य जीवन के अंदर सुख शांति, और शांति के बगैर सुख की कामना तो व्यर्थ है। तो यहाँ पर वर्णन है, साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम चेतनानाम चेतनश्चेतनानाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। कठोपनिषद से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही इस संदर्भ में जो है इस श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं। तमास्मत् आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, स्वामी श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु